मुअज़्ज़िज़ वक़ार, यकीनन ये हम सब की खुशकिस्मती और खुशबख्ती है कि साल के बाद जब इस आलमी रूहानी इस्लाही इज्तिमाई उर्स में हम सब शरीक होते हैं तो पूरे साल की स्याही को अल्लाह और रसूल के ज़िक्र के साथ और मुर्शिद कामिल की रूहानी तवज्जो के साथ साफ करके जाते हैं। और यकीनन ये शेख कामिल की बरकत से, आपकी निगाह से, आपके वसीले से, आपकी तवज्जो से ही मुमकिन है। इंशाअल्लाह हस्बे मामूल जिस तरीके से उर्स मुबारक के मामूलात हैं, कल सुबह 9 बजे इख्तितामी दुआया नशिस्त का आगाज़ होगा। तमाम साथी बर वक्त तैयार हो कर के 9 बजे तक इंशाअल्लाह पंडाल में तशरीफ़ फरमा होंगे ताकि उस इख्तितामी दुआया महफिल में नशिस्त में दोस्त अहबाब शरीक हो सकें। और जब से क़िबला आलम ख्वाजा ख्वाजगान आलमी मुबल्लिग इस्लाम गौसे ज़मा मुहय्युद्दीन हज़रत ख्वाजा अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका विसाल हुआ, तब से संगियाने तरीक़त की ये ख्वाहिश थी कि क़िबला आलम की ज़िंदगी पर, हालात पर किताब लिखी जाए। दोस्ताने मोहतरम, जब भी कोई शख्सियत ज़ाहिरी तौर पे मौजूद होती है, उसकी खिदमात का, उसके मामूलात का और उसकी तवज्जुहात का अंदाज़ा करना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन जब वो ज़ाहिरी तौर पे इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं तो यकीन जाने के ऐसे ऐसे राज अयां होते हैं कि आप लिखने के लिए बैठें तो शायद सफ़ात कम पड़ जाए, लेकिन वो लिखना कम नहीं हो सकता। और जब दोस्त अहबाब मुर्शिद करीम ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा अबुल जमाल अश-शेख पीर मोहम्मद बदर आलम जान साहब सजादा नशीन दरबार आलिया मुर्शिदाबाद पेशावर आपके हुक्म पर जब संगियाने तरीक़त इकट्ठे हुए तो सारी गुफ्तगू का हासिल ये निकला कि हज़रत ख्वाजा अबुल खैर की शख्सियत ऐसी थी कि जिनके ऊपर लिखने के लिए हमें एक तवील अरसा दरकार है कि आपने किसी ऐसे शोबे को, किसी ऐसी जगह को खाली नहीं छोड़ा कि जहां से खैर की आवाज़ को लोगों के दिलों तक पहुंचा सकें। तो मुफस्सल तज़किरा तो इंशाअल्लाह कुछ वक्त लगेगा जो आप अहबाब के और हमारे सामने आएगा, लेकिन क़िबला हज़रत ख्वाजा अबुल जमाल के हुक्म पे मुख्तसर और इब्तदाई तज़किरा ख्वाजा अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब के नाम से किताब छाप दी गई है और वो नीचे स्टॉल पर भी मौजूद है। जाते हुए सारे दोस्त उसे अपने साथ ज़रूर ले करके जाएं। और इसी तरीके से मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा अबुल जमाल पीर मोहम्मद बदर आलम जान साहब, अल्लाह ताला ने आपको जो रूहानी नज़र अता फरमाई है, तो आप भी उसी तरीके से हर कार्य खैर के ऊपर और वक्त की निज़ाकत को समझते हुए हर उस काम को सरंजाम देते हैं कि जो उम्मत के लिए बाइसे खैर हो। और मौजूदा दौर में जिस तरीके से हमारे आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज से हमले किए गए, तो हज़रत ख्वाजा अबुल जमाल पीर मोहम्मद बदर आलम जान साहब आपके हुक्म से, चाहे वो ज़ाहिरी अंदाज से मजालिस में हो, तन्हाई में हो, या वो अहबाब जो लिखने का हुनर जानते हैं, उनकी रहनुमाई भी आपने इसी अंदाज से फरमाई। उन्हीं अहबाब में हमारे हल्का तरीक़त में एक अजीम आलम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर अल खैरी साहब, जिन्होंने मुर्शिद करीम के हुक्म पे ख़त्म नबूवत पे बहुत काम किया और कर भी रहे हैं,
और यकीनन ई सआदत बज़ोर बाजो नेस, यकीनन ये इस वली कामिल की तवज्जो की बरकत ही है। तो मुर्शिद करीम के हुक्म से आपकी सरपरस्ती में उन्होंने एक किताब मुरतब की कि जो कि अव्वलियात ख़त्म नबूवत के नाम से है, जिसमें उन तमाम अहबाब का तज़किरा है जिन्होंने इस ख़त्म नबूवत के हवाले से अव्वलीन नक्श डाला। दोस्तान मोहतरम, इन किताबों का जो तारुफ है वो सही अंदाज से तो हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर अल खैरी साहब कल की मजलिस में पेश फरमाएंगे। अभी अर्ज़ करना ये मकसद था कि जब आप साथी जाएं तो नीचे स्टॉल पे ये किताबें मौजूद हैं, तो अपने साथ इन किताबों को ज़रूर रखें, पढ़ें, अपने घरों में ले करके जाएं। अल्लाह ताला हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कल की नशिस्त में जहाँ पे बाकी मामलात होंगे तो मुर्शिद करीम की ज़ेर सरपरस्ती ज़ेर साया अजीम दीनी दरसगाह जामिया अबुल खैर फाउंडेशन में पढ़ने वाले वो हुफाज़े कराम जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीनों में समाया है, उनकी दस्तारबंदी भी सुबह की नशिस्त में इंशाअल्लाह की जाएगी। और मुर्शिद करीम अपनी दुआओं से उनके सरों पर दस्तार फजीलत सजाएंगे और उलमाए कराम असनाद तक़सीम फरमाएंगे।